पर स्क्रॉल करते हैं, किसी की दुबई की ट्रिप, किसी का नया आईफोन, किसी की परफेक्ट रिलेशनशिप, और फिर लाइट बंद करके सोचते हो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ क्यों नहीं है। सच बताऊं, तुम अकेले नहीं हो। आज हर तीसरा जेनजी यही महसूस करता है, भीड़ में अकेला, सफल होकर भी खाली। और सबसे बड़ी बात, यह प्रॉब्लम नहीं नहीं है। हजारों साल पहले भी इंसानों ने यही लड़ाई लड़ी थी, बस स्क्रीन अलग थी, जग वही थी। आज मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगी। पहली कहानी, तुलना की जंजीर। चलो शुरू करते हैं एक कहानी से। अर्जुन एक महान धनुर्धर था। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सारे शिष्यों को बुलाया और पेड़ पर बैठी एक चिड़िया की आंख दिखाकर पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा पेड़, टहनियां, आसमान, किसी ने कहा पूरी चिड़िया दिख रही है। पर जब अर्जुन की बारी आई, उसने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। आज हम सबकी परेशानी यही है। हम पूरी चिड़िया यानी दूसरों की पूरी जिंदगी देखते रहते हैं, उनका घर, उनकी बॉडी, उनकी सैलरी, उनकी रिलेशनशिप, और अपनी आंख यानी अपना असली लक्ष्य भूल जाते हैं। सोशल मीडिया पर तुम सिर्फ किसी की हाइलाइट्स देखते हो, उसकी असली स्ट्रगल नहीं। जिस बंदे की दुबई ट्रिप देखकर तुम जेलस होते हो सकता है वो रात को अकेले रोता हो, पर वो तो नहीं दिखाएगा ना। अब सीख क्या है? तुलना करना है तो सिर्फ खुद के कल से करो, किसी और के आज से नहीं। दूसरी कहानी है थॉमस एडिसन की। बल्ब बनाते वक्त वो 1000 बार फेल हुए। एक पत्रकार ने पूछा, आप 1000 बार फेल होकर कैसा महसूस करते हो? एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बल्ब बनाने के 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। अब भारत की एक और कहानी सुनो, चाणक्य की। चाणक्य को नंद राजा के दरबार में बेइज्जत करके निकाला गया था। कोई भी टूट जाता उस पल में, पर चाणक्य ने वो अपमान अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने कसम खाई कि वो पूरा साम्राज्य गिरा देंगे, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करके वही किया। जेनजी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? गीता कहती है तुम सिर्फ अपने कर्म के मालिक हो, नतीजे के नहीं। तो असफलता कोई सजा नहीं, कि सिर्फ एक डाटा पॉइंट है। यह बताती है कि अगली बार क्या अलग करना है। सीख क्या मिलती है? असफलता तुम्हारी पहचान नहीं, सिर्फ तुम्हारा एक पड़ाव है। तीसरी कहानी है अकेलापन का सच। तीसरी और सबसे जरूरी बात, बुद्ध राजकुमार थे, महल में सब कुछ था, दौलत, आराम, परिवार, फिर भी अंदर से कुछ खाली था। एक रात वो सब कुछ छोड़कर अकेले जंगल में चले गए, सच ढूंढने। लोग सोचते हैं अकेलापन सजा है, पर बुद्ध के लिए वो अकेलापन ही सबसे बड़ा टीचर बना। जंगल की खामोशी में उन्होंने वो जवाब मिले जो महल की भीड़ में कभी नहीं मिलते। तुम्हारे फोन में 500 फॉलोअर्स हो सकते हैं, पर क्या तुमने कभी सिर्फ खुद के साथ बिना फोन के 10 मिनट बिताए हैं? अब सीख क्या मिलती है? अकेलापन दुश्मन नहीं, सबसे ईमानदार दोस्त है। बस उसे मौका दो, ना स्क्रॉल किए बिना, किसी को टेस्ट किए बिना। ज्यादातर लोग अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि तब उन्हें अपने असली सवालों का सामना करना पड़ता है, पर वही सवाल तुम्हें असली जवाब तक ले जाते हैं। अब वो बात जो मैंने शुरुआत में कही थी बताऊंगी। तुम्हारी जनरेशन को दुनिया कहती है सेंसिटिव, ओवर थिंकिंग, प्रेशर में जीने वाली, पर सच यह है तुम इतिहास की सबसे जागरूक जनरेशन हो। तुम मेंटल हेल्थ की बात करते हो, तुम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हो, तुम पुरानी टॉक्सिक सोच को चुनौती देते हो। यह कमजोर नहीं, यह क्रांति है। बस एक चीज याद रखनी है, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर की जंग जीतनी होगी। तुलना बंद करो, असफलता से दोस्ती करो, और अकेलेपन को गले लगाओ, क्योंकि जब तुम अंदर से शांत हो जाओगे, बाहर की दुनिया अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। रात जब सोने जाओ, फोन को दूर रख दो, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज मैंने अपने लिए क्या किया? अगर जवाब ना में हो तो कल से शुरुआत करो, एक छोटा कदम काफी है। आज का सवाल, कमेंट में बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी इंटरनल जंग कौन सी है? तुलना, असफलता का डर, या अकेलापन? और अगर ये वीडियो आपको टच कर गया हो तो अपने किसी दोस्त को जरूर भेजो जिसे आज इसकी जरूरत है। धन्यवाद।